घड़ी क्या करेगा तू ध्यान और भजन, जब पानी सर से उतर जाए। पूरी जिंदगी आप सुख की खोज करते हैं, पूरी जिंदगी सुख को तलाशते हैं, पर सुख मिलता नहीं। लगा कि हमें लाख रुपए मिल जाएंगे तब सुखी होंगे, फिर लगा कि 10 लाख मिल जाएंगे तब सुखी होंगे, फिर लगा 50 लाख मिल जाएंगे तब सुखी होंगे, फिर लगा 1 करोड़ मिल जाएगा तब सुखी होंगे। एक आदमी अमेरिका में मरा, उसके पास 400 अरब की संपत्ति थी। कितनी संपत्ति थी? 400 अरब रुपए थे उसके पास। जब मरा तो लोगों ने पूछा, क्यों साहब, आप तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए, अब सुखी हैं आप? उसने कहा, मैं सुखी नहीं। क्यों? बोले, मेरा लक्ष्य था 10,000 अरब संपत्ति बनाने का। 400 ही अरब बनी, 1,000 अरब संपत्ति बनाने का उद्देश्य था, लक्ष्य था। अभी 600 अरब कम है। कितने कम है उसके पास? थे कितने? 400 अरब रुपए थे, और कम कितने थे? 600 अरब कम थे। इच्छाएं यदि आप पूरी करने निकले हैं तो याद रखना, आप 1 करोड़ रुपए कमाएंगे तो 1.5 करोड़ की कामना तुरंत हो जाएगी। आपको 2 करोड़ मिल जाए तो आपको 2.5 करोड़ की इच्छा तुरंत हो जाएगी कि ये मिल जाता तो ये और ले लेता, ये प्लॉट पड़ा है ये और मिल जाता, ये मिल गया तो ये और मिल जाता, वो मिल गया। आपको जितना मिलता जाता है आपकी इच्छाएं उतनी बढ़ती जाती है। अच्छा, शुक तवा में कोई एक आदमी ऐसा है जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हों? बच्चों से लेके बुढ़ों से पूछो आप, एक की इच्छा पूरी हुई तो बताओ। और शुक तवा में छोड़ दो, पूरे होशंगाबाद शहर में बताओ, पूरे मध्य प्रदेश में बताओ, पूरे भारत में बताओ, पूरी दुनिया में बताओ, एक आदमी जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हो। जिनकी इच्छाएं पूरी हो गई वो विवेकानंद बन गए, बुद्ध बन गए, महावीर बन गए, रामकृष्ण परमहंस बन गए, तुलसीदास बन गए, मीराबाई बन गए। जिनकी इच्छाएं पूरी हो गई वो कबीरदास बन गए। जिनकी इच्छाएं अधूरी हैं वो अभी तक इच्छाओं को पूरी करने में लगे हैं। बाप दादे भी लगे थे आपकी पूरी करने में, उनकी भी नहीं भाई, आपकी भी नहीं होंगी। इच्छाएं कर लो ना पूरी, किसकी हुई बताओ? नहीं होंगी, ये कभी नहीं, किसी की नहीं हुई। जिनकी हो गई वो कबीर बन गए, रैदास भक्त बन गए, मीराबाई बन गई। इसलिए ये चाहत छोड़ दीजिए। सुख दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है सुख की चाहत। चाह गई, कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं सुन लो मैया, सुनो। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह गई तो चिंता मिटी, फिर मनवा बेपरवाह। जब चिंता मिटी तो बेपरवाह। जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनशाह। जिसको कछु ना चाहिए, अच्छा कुछ ना चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बड़ा आदमी है। जिसको चाहिए वो हाथ जोड़ते फिरता, साहब वोट हम ही देना। जिन्हें चुनाव जीतना है हाथ उन्हीं को जोड़ना पड़ेगा। जिन्हें जीतने खड़े ही नहीं वो काय को जोड़ेंगे हाथ? जिन्हें कुछ चाहिए है वही तो दुखी हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो तो आज के आज सुखी हैं। उन्हें काहे का दुख? आपकी इच्छाएं ही आपको रुलाती हैं, आपको सताती हैं, आपको पता नहीं चलता। आपके दुख का कारण आपकी बहुत इच्छाएं हैं। इसलिए हमारे गुरुजनों ने कहा है, जितना चादर हो उतना पांव पसारो, संतोष का चादर रखिएगा। कौन सा चादर रखिएगा? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। करोड़पति हो आप पर संतोष नहीं है तो करोड़ बेकार है। और घास की झोपड़ी में आप रहते हैं, यदि संतोष है तो आप बहुत अच्छे हैं। राम तो झोपड़ी में रहते थे, रावण लंका में रहता था, संतोषी कौन था? राम 14 साल जंगल में सोने की महलों में तो रहे नहीं, कहां रहे? घास की झोपड़ी में। राम को संतोष था
जबकि सीता माता को संतोष नहीं था। सीता माँ ने कहा सोने का मृग है, लेके आओ। राम जी ने कहा फिर मृग क्या चाहती हूं, हम लंका ही भेज दे रहे सोने की लंका में, ढेर सोना मिलेगा, जाओ वहीं। राम से मन हटाकर सीता माँ ने सोने में मन लगाया तो सोने का मृग तो नहीं मिला, सोने की लंका मिल गई। सीता माता को लोभ आया मृग का, उनके जीवन में, सीता माता के जीवन में दुख आया तो उन्हें उस दुख का कारण क्या था? उस दुख का कारण केवल सीता माता